नमस्कार सभी को। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे लाइट चैप्टर के होंगे और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं। 125 MCQs को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। में क्या कहा गया, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। अब देखिए लेंस को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो पहला बोला गया है वाटर। तो देखिए पहली चीज आपको बता दें, लेंस किससे बनता है, तो लेंस कभी भी बनेगा तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनेगा। किससे बनेगा? ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनेगा, ओपेक मटेरियल से नहीं बन सकता है। तो वाटर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो वाटर से बना सकते हैं लेंस को, ग्लास से बना सकते हैं, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होती है। लेकिन जो क्ले होता है, क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। क्ले कैसा होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कैसा है ये? ओपेक है, और क्योंकि ओपेक है इसलिए इससे हम लोग लेंस को नहीं बना सकते। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। अब देखिए आपको बताना है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, मेनली कितने लॉज होते हैं? तो दो ही लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। जैसे मान लीजिए, अब बता देते हैं आपको पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। जैसे मान लीजिए सरफेस है, कोई भी इंसिडेंट रे आती है, ये इंसिडेंट रे हो गई, IR से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इधर आपकी रिफ्लेक्टेड रे निकल गई, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। दोनों के बीच से एक इमेजिनरी लाइन होगी जिसको नॉर्मल कहा जाता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के जो बीच का एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट, सेम प्लेन पे लाई करता है और सेम पॉइंट पे लाई करता है। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब वही चीज पूछी गई यहाँ पर, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये किस मिरर के लिए होल्ड करता है। ठीक है, मतलब ये किस मिरर के लिए ट्रू होता है? क्या केवल प्लेन मिरर के लिए होता है, या केवल कॉनकेव के लिए होता है, या केवल कॉन्वेक्स के लिए होता है, या सभी मिरर्स के लिए होता है? उनके शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो याद रखिएगा, इसमें जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं दोनों लॉज ये सारे मिरर पे होल्ड करेंगे। ठीक है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉनकेव हो, सभी पे ये होल्ड करता है। कोई भी उसमें मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्लेन पे ही लगे या सिर्फ कॉनकेव पे ही लगे, सब पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया है, आर की वैल्यू दे दी गई कितनी है? 20 है। ठीक है, आर की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर है। आपको बताना क्या है? फोकल लेंथ बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, R/2 होता है। ठीक है, R/2 होता है। अब R कितना था? 20 था, तो 20/2 कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये याद रखिएगा, जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, ये कॉनकेव अगर मान लीजिए हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, तो हमेशा क्या होगी? निगेटिव होगी। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस दोनों के लिए निगेटिव होती है। और अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स होता तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, फिर चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। कई बच्चों का आंसर भी आ रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए कैसी इमेज दे रहा है? इरेक्ट तो दे रहा है, इरेक्ट मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो फॉर्म हो ही रही है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट से इमेज क्या है? एनलार्ज मतलब इमेज बड़ी है। ठीक है, तो एनलार्ज्ड इमेज कब फॉर्म होती है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लेन मिरर के केस में जो इमेज है वो इरेक्ट तो होती है, तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन इरेक्ट के साथ जो साइज होता है वो सेम साइज होता है। ठीक है, साइज कैसा होता है? सेम होता है। तो ये तो आंसर गलत हो गया, ये ऑप्शन। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन कॉन्वेक्स है। अब कॉन्वेक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इरेक्ट इमेज तो फॉर्म होती है, लेकिन साइज जो होता है वो कैसा होता है? डिमिनिश्ड होता है। कैसा साइज होता है? हमेशा ऑलवेज जो इमेज बनेगी कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी। लेकिन कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर के केस में याद रखिएगा जो इमेज है वो इरेक्ट बनती है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा केस होता है जिसमें इमेज मैग्नीफाइड भी बनती है। मतलब इरेक्ट के साथ कैसी इमेज बनेगी? मैग्नीफाइड बनेगी। और वो कौन सा केस है? तो आपको केस बता देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, थोड़ा सा गंदा आ जाएगा, कोई बात नहीं उससे। जैसे मान लीजिए पॉइंट होएगा पोल,
ठीक है, ये आपका हो जाएगा फोकस और ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए यहाँ पर, तो आपको पता होगा जो इमेज बनती है वो मिरर के बिहाइंड बनती है और बड़ी बनती है और इरेक्ट बनती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है कॉनकेव वाली ये कब होगी? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5th क्वेश्चन में कहा गया व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो आप लोग ने व्हीकल में देखा होगा साइड मिरर लगा होता है, साइड में देखा होगा एक मिरर लगा होता है जिससे अक्सर जो भी ड्राइवर होता है वो पीछे देखता है, पीछे कोई गाड़ी वाड़ी आ रही होती है तो उसको उसी मिरर से देखता है। तो वही पूछा गया है जो कॉन्वेक्स मिरर है ये क्यों यूज किया जाता है रियर व्यू मिरर में। तो पहला ऑप्शन दिया है कॉन्वेक्स मिरर में मैग्नीफाइड इमेज बनती है, गलत है। लेस फील्ड ऑफ व्यू है, गलत है। इन्वर्टेड इमेज बनती है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, बिल्कुल सही बेटा। ठीक, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर रक्षा का आंसर आ भी गया है, तो डी ऑप्शन आ भी रहा है, तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। हाँ सही है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एक छोटे से मिरर में आप देख सकते हैं, छोटे से मिरर में बहुत ज़्यादा स्पेस आपको दिखाई पड़ जाएगा। पीछे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी होंगी, ठीक है, पीछे अगर आप देखेंगे बिल्डिंग्स होंगी, ट्रीज होंगी, सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। तो इसका मतलब इस छोटे से एरिया में जो फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है, जो विजन आ रहा है, जो दिखाई पड़ रही हैं चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोकल लेंथ पूछी जाए या रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी जाए प्लेन मिरर की, तो हमेशा याद रखिएगा क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पर थोड़े से जो क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे ये न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का भी आपका पोर्शन इससे सही हो जाएगा, तो अच्छी बात ये रहेगी। तो यहाँ पर आते हैं, देखिए क्या कहा गया। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इनलार्ज्ड एंड रियल इमेज। अब देखिए यहाँ पर रियल बोला गया, तो रियल से आपको समझ जाना है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। कभी भी रियल इमेज होगी तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा? निगेटिव होगा। इरेक्ट इमेज होगी तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये दोनों बातें याद रखिएगा। अब यहाँ पर कहा गया मैग्निफिकेशन नेगेटिव है और कितने टाइम्स इमेज है? 3 टाइम्स, मतलब मैग्नीफाइड है तो आप माइनस में 3 ले लेंगे। अगर यहीं पे 3 टाइम्स डिमिनिश्ड हो जाता तो मैग्निफिकेशन हो जाता -1/3, लेकिन 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा -3। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब यू की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। और आपको ये पता होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है कभी पॉजिटिव नहीं होती, हमेशा बेटा कैसी होती है? निगेटिव होती है। ठीक है, अब पूछा गया वेयर इज द इमेज लोकेटेड। अब इमेज कहाँ लोकेटेड है? तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है किसका है? मिरर का है। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन की जगह -3 रख दीजिए, इसको -v/u की तरह इक्वेट कर दिए तो -10 हो जाएगा। ये और ये कट जाएगा, 10 उधर की ओर चला जाएगा तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो कितना आंसर आ गया? -30 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। हालांकि ये आंसर विज्ञान का भी सही आ गया था। ठीक है बेटा, चलो ठीक। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8th क्वेश्चन में कहा गया अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर। ठीक है, अब देखिए एक रे ऑफ लाइट थी और ये कहाँ ट्रेवल कर रही थी? एयर में। जैसे मान लीजिए एयर है और ये कहाँ चली गई? तो ऑब्लिकली एंटर कर गई वाटर में। ऑब्लिकली का मतलब होता है एक एंगल बना के। ठीक है, एक एंगल बना के मतलब मान लीजिए इस तरीके से एंटर कर रही है वाटर में। ठीक है, ये आपकी लाइट आ रही थी और वाटर में एंटर कर गई, इसको मान लीजिए नॉर्मल है। अब आपको पता होगा जो एयर है वो क्या है? गैस है, तो ये रेयरर मीडियम होगा। ठीक है, और वाटर लिक्विड है तो एक ऐसा मीडियम होगा डेंसर होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू एयर ये डेंसर मीडियम है। अब द रे ऑफ द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब हालांकि इसमें आंसर दे दिया गया है गलती से, यहाँ पर डैश होना चाहिए था। तो यही पूछा गया है कि जो लाइट रे होगी वो किधर बेंड होगी। तो आपको पता होना चाहिए जो लाइट रे होती है वो किधर बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये जो है ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर इसी का उल्टा होता, उल्टा मतलब ऊपर वाला मीडियम डेंसर होता, ठीक है, और नीचे वाला मीडियम रेयरर होता,
तो चीज़ें बदल जाती। तब ये जो लाइट रे होती है ये टुवर्ड्स नॉर्मल ना जाती, तब ये किधर जाती, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती। लेकिन फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नाइन्थ पे आते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन को देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन टॉपिक से। इसमें कहा गया है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब लाइट जो है फिर से वही देखिए सेम क्वेश्चन दे दिया है, ये ऊपर एयर है और नीचे क्या है, ग्लास है। लाइट किधर से किधर जा रही है, तो एयर से एंटर कर रही है किधर, ग्लास में लाइट एंटर कर रही है, तो ऐसे मान लीजिए एंटर करी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही थी। अब कहा गया ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका मतलब यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1.5 है। एयर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब आपको बताना है स्पीड, लाइट की स्पीड ग्लास में क्या होगी। बहुत आसान सा देखिए क्वेश्चन है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि यहाँ पर क्योंकि एयर है तो ये ग्लास है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये फॉर्मूला हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब कैसे इसको करेंगे तो समझिएगा, बहुत आसान है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की क्या है, 1.5 है, तो यहाँ 1.5 लिख लीजिए, इज इक्वल टू वेलोसिटी एयर में कितनी है, 3 × 10⁸ है, अपॉन वेलोसिटी ग्लास में हमको चाहिए एयर की, ठीक है, मतलब लाइट की, इसको ऊपर भेज दिए, 1.5 को नीचे भेज दिए, तो आपको ग्लास में वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ग्लास में वेलोसिटी आ जाएगी 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। तो आंसर क्या आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अजीत कह रहे हैं 3 × 10⁸ बेटा गलत है, यहाँ पर 2 × 10⁸ आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 10th देखिए बहुत ही अच्छा और रटने वाला बिल्कुल क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा अगर किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है तो किसकी होती है, डायमंड की होती है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए डायमंड शाइन क्यों करता है, डायमंड इतना चमकता क्यों है, तो इसके पीछे जो रीजन है आप रीजन याद कर लीजिए, वो रीजन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो डायमंड होता है बहुत ज्यादा शाइन करता है। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डायमंड बहुत ज्यादा शाइन करता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्योंकि पूछा गया है क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड की क्या होती है, तो पहला ऑप्शन दिया 0.42 गलत है, 4.42 गलत है, इसका सही आंसर है 2.42। तो 2.42 बिल्कुल सही है, अर्पित का आंसर आ गया, 2.42 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड की क्या होती है, 2.42 होती है। अच्छा, एनसीईआरटी देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि इसका मतलब क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इसका मतलब ये है कि लाइट की स्पीड, ठीक है, लाइट की स्पीड, ठीक है, डायमंड में, किसमें, डायमंड में कितनी होती है, लाइट की स्पीड डायमंड में हो जाएगी 3 × 10⁸ अपॉन 2.42 मीटर पर सेकेंड। मतलब एयर में जो लाइट की स्पीड होती है उसका 1/2.42 टाइम्स हो जाएगी लाइट की स्पीड, कहां पर, डायमंड में। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ गया है। इसमें कहा गया अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। देखिए एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस हो गया आपका, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, सेंटर पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर F1 है मान लीजिए, ये पॉइंट पे 2F1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे F2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि जो इमेज है, इमेज का साइज जो है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स में लेंस के केस में, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में तब इक्वल होंगे, ठीक है, तब इक्वल होंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, तो ऑब्जेक्ट जब रखा होगा 2F पे, ठीक है, 2F पे रखा होना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो मतलब ऑब्जेक्ट जो हमारा रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और जो इमेज बनती है क्योंकि बराबर की बन रही है और बराबर की इमेज कहाँ बनती है, 2F1 पे ही बनेगी, तो ये हमारी इमेज की पोजीशन हो जाएगी, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा 50 सेंटीमीटर था,
ये डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से F1 की डिस्टेंस, ये आपकी इमेज डिस्टेंस है, और ये भी क्या हो जाएगी 50 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 50 सेंटीमीटर। बेटा ए गलत है, 25 सेंटीमीटर भी गलत है, विज्ञान का आंसर सही है, 50 सेंटीमीटर इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12th में कहा गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको बताने की कोशिश करें। फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। अब देखिए यहाँ पर दो बातें आपको समझनी है। पहला, पावर तो निकालना ही निकालना है, और उसके साथ ही साथ आपको ये समझना है कि लेंस कौन सा दिया है। तो लेंस दिया है कॉन्केव। कॉन्केव को देख के आपको एक बात ये समझनी है कि जो इसका पावर होता है, ठीक है, इसका पावर कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स अगर होता तो कॉन्वेक्स का पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये दोनों बातें पहले आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब पॉजिटिव वाले तो दो ऑप्शंस गलत हो गए, ये दो ऑप्शंस तो गलत हो गए। तो या तो पहला ऑप्शन सही है, या मतलब कौन कौन से, 3 ऑप्शन गलत हो गए, हालांकि एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है, बी ऑप्शन बचा, तो बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन कैसे निकालेंगे इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का तरीका देखिए बहुत आसान है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, वेयर f इज इन मीटर्स, ठीक है। और यहाँ पर 1/f कितना है, f दिया गया है आपको 2, तो 1/2 रख लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक गलती है, क्या गलती है कि कॉन्केव दिया गया है, तो कॉन्केव में जो फोकल लेंथ होती है निगेटिव में होती है, तो -2 हो जाएगी, तो यहाँ पर -0.5 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए बी ऑप्शन जो है दैट इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13th देखेंगे। 13th का आंसर बताने की सब लोग कोशिश करें। 13 में कहा गया, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिरर कौन सा है, कॉन्केव है, ठीक है, और जो इमेज बन रही है वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। सिर्फ एक ही केस ऐसा होता है जिसमें ऐसा बने। कॉन्केव मिरर में याद रखिएगा, जितने भी बाकी के केस होते हैं उसमें इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है और वर्चुअल बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। और ये केस कब होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, पोल एंड फोकस के बीच में रखा होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बिटवीन पोल एंड फोकस। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत है। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, सेम साइज बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी गलत है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता तो इमेज कहाँ बनती, तो एफ एंड सी के बीच में बनती, तो ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया है पोल और फोकस के बीच में। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14th देखेंगे। 14th देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। 14th क्वेश्चन का आंसर बताने की सब लोग कोशिश करें। इसमें कहा गया स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस ईच हैव फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस में दिया गया है, अब माइनस में अगर फोकल लेंथ दे दी गई तो आपको समझ जाना है कि लेंस और मिरर दोनों के दोनों, अभी हमने आपको बताया था नेगेटिव अगर है फोकल लेंथ तो लेंस और मिरर दोनों दोनों कैसे होंगे, कॉनकेव होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए लेंस और दोनों मतलब फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव में दी होती, पॉजिटिव 15 दी होती और पूछा होता कि लेंस कैसा होगा, मिरर कैसा होगा, तो दोनों के दोनों क्या हो जाते, कॉन्वेक्स हो जाते। तो आपको याद रखना है कि फोकल लेंथ जब भी निगेटिव हो तो बिना देखे कॉन्केव लगा दीजिए, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो तो बिना देखे कॉन्वेक्स लगा दीजिए, ठीक है। ये लेंस की बात हो रही है, याद रखिएगा। अब लेंस में मतलब लेंस और मिरर दोनों में होता है। अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इसका नेचर पूछा गया, नेचर कैसा होता है, तो कन्वर्जिंग होता है इसका नेचर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। अगर इसी का उल्टा मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर पूछ लिया था, कॉन्वेक्स मिरर का नेचर क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का नेचर होता है डाइवर्जिंग, ठीक है। और इसी का उल्टा आप दूसरे में आ जाएंगे, मतलब कॉन्केव लेंस का नेचर क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा, और कॉन्केव मिरर का नेचर क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है बोथ आर कॉन्केव, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें ए ऑप्शन सही होगा बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। हाँ ठीक है बेटा, महादेव भक्त का भी आंसर सही आ गया, विज्ञान का भी सही आंसर आ गया, मिथिलेश का भी सही आ गया, हिमांशु गेमर का भी सही आ गया है, ठीक है। चलो ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर। देखिए आप कितनी भी डिस्टेंस पे खड़े होते हैं किसी मिरर के सामने, ठीक है, योर इमेज ऑलवेज अपीयर्स इरेक्ट, तो इमेज हमेशा इरेक्ट रहेगी।
अब आपको बताना ये ऐसा किस मिरर में होता है, तो कौन सा ऐसा मिरर है जो हमेशा इमेज को इरेक्ट ही बनाएगा, ठीक है। अच्छा तो याद रखिए इरेक्ट कौन नहीं बनाता, तो कॉनकेव मिरर जो है, ठीक है, कॉनकेव मिरर जो है वो इरेक्ट इमेज तो बनाता है एक केस में, लेकिन बाकी केस में क्या करता है, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लेन मिरर को देखें तो प्लेन मिरर के केस में हमेशा इमेज इरेक्ट भी बनती है और सेम साइज की बनती है, ठीक है। दोनों बातें याद रखिएगा, इरेक्ट और सेम साइज की इमेज कहाँ बनती है, तो आंसर है कॉनकेव मिरर में, प्लेन मिरर में। लेकिन अगर कॉन्वेक्स में अगर आप देखेंगे, कॉन्वेक्स में क्या होता है, इमेज हमेशा इरेक्ट तो बनेगी, इरेक्ट के साथ ही साथ डिमिनिश्ड भी बनती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। हाँ ए ऑप्शन गलत है इमानुल हक, ठीक है, डी ऑप्शन सही है, हालांकि कई बच्चों का आंसर भी आ गया है डी, ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। मास्क बॉय गेमिंग सी कह रहे हैं बेटा, सी गलत है, ठीक है, प्लेन में भी हमेशा इरेक्ट होगी और कॉन्वेक्स में भी हमेशा इरेक्ट ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये नहीं कहा गया कि इरेक्ट के साथ डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है या सेम साइज की है, इसलिए यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। 16th पे आते हैं, 16th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग lenses would you prefer to use while reading small letters found in dictionary। अब देखिए आप लोग ने मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम सुना होगा, किसका नाम, मैग्नीफाइंग ग्लास का। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए मैग्नीफाइंग ग्लास जो है ये कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, तो आंसर आएगा क्या, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। अच्छा कॉन्वेक्स की एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, सेंटर से ये बल्ज होता है, सेंटर से ये फूला हुआ होता है और ऊपर से पिचका हुआ होता है, ठीक है, ऊपर से फ्लैट होता है। अब यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा ऐसा मिरर है जिसको आप यूज करेंगे छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ने के लिए। अब छोटे लेटर्स को पढ़ने के लिए कॉनकेव तो यूज करेंगे नहीं, तो ये तो गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है। या तो इसमें ए ऑप्शन को यूज करेंगे या तो सी ऑप्शन को यूज करेंगे। अब देखिए जिसका पावर ज्यादा होगा उसको हम लोग मेनली यूज करते हैं, और पावर किसका ज्यादा होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, वेयर f इज इन मीटर्स, ठीक है। पावर उसका ज्यादा होगा जिसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब फोकल लेंथ एक में दी है 50 और एक में दी है 5, तो फोकल लेंथ किसमें कम है, सी ऑप्शन में फोकल लेंथ कम है, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है बेटा, ठीक है, डी ऑप्शन गलत है, इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर A17 देखते हैं। 17 देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस आपको दी गई है, कौन सा मिरर यूज होता है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर पहला दिया गया हेडलाइट ऑफ कार, तो कार की हेडलाइट में जो मिरर यूज होता है वो कौन सा होता है, तो देखिए कार की जो हेडलाइट होती है, ठीक है, हेडलाइट मतलब आगे जो लाइट लगी हुई होती है उसमें आपने देखा होगा जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है जो बल्ब होता है हेडलाइट में वो कहाँ लगा होता है, तो इस कॉनकेव मिरर के फोकस के पास में लगा होता है, ठीक है। कहाँ पर लगा होता है, इस कॉनकेव मिरर के फोकस के पास में लगा होता है। और फोकस के पास इसलिए लगा होता है क्योंकि फोकस के पास लगा होगा तो जब भी लाइट फोकस से निकलेगी पीछे जाएगी किस पे, मिरर पे, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी, हालांकि इन्फिनिटी नहीं लेकिन बहुत दूर तक वो पहुंच जाएगी। सही है बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं साइड मिरर, रियर व्यू मिरर अभी हमने आपको बताया था, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्यों कॉन्वेक्स हो जाएगा, तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, अभी हमने ये भी आपको बताया था, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, क्योंकि अक्सर ये सब क्वेश्चंस आप लोग से पूछे आते हैं। सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर होता है, तो ये भी कॉनकेव होता है। और इसमें कॉनकेव क्यों यूज किया था, इसमें कॉनकेव इसलिए यूज करता है क्योंकि कॉनकेव कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, सारी लाइट को एक ही जगह पे कन्वर्ज कर देता है कॉनकेव मिरर, इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 क्वेश्चन में कहा गया, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड फिर से क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें कहा गया, चलिए जब तक हम न्यूमेरिकल को करेंगे तब तक आप लोग इसका आंसर जरूर बताने की कोशिश करें, ठीक है। फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ क्या दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि फोकल लेंथ कॉनकेव में निगेटिव होती है, तो -15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगी। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा होगा और इमेज की पोजीशन दे दी गई है 10 सेंटीमीटर पे है। अब देखिए इमेज 10 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका लेंस है, लेंस बोला गया ना, तो लेंस है, मान लीजिए कॉनकेव है तो ये तो हमने कॉन्वेक्स बना दिया, कॉनकेव लेंस बनाते हैं पहले, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस में कुछ बातें आपको हमेशा याद रखनी होंगी, बताते हैं आपको क्या याद रखना होगा। मान लीजिए कॉनकेव लेंस हो गया आपका, ठीक है,
ये आपका पोल हो गया, मतलब ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 और ये आपका हो गया 2F1। इसी तरीके से ये हो गया F2 और इधर आपका हो गया 2F2। ठीक है, अब जो इमेज बनती है हमेशा आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 15 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमको नहीं पता। ये जो हमको ये दी गई है फोकल लेंथ जो दी गई है, ये कितनी दे दी है 15 सेंटीमीटर की दे दी गई है। ठीक है, और कहा गया है जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट कोई भी रखा होगा कॉनकेव मिरर लेंस के सामने, वो हमेशा अपोजिट साइड पे होता है। मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमेशा अपोजिट साइड पे ही बनती है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे था, इमेज राइट साइड बन रही थी। तो यहाँ पर u की वैल्यू हम लोग को निकालनी है और v क्या हो जाएगा, v पॉजिटिव में होगा। किस में होगा, पॉजिटिव में 10 सेंटीमीटर। क्यों पॉजिटिव हमने लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है निगेटिव में। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था और आप इमेज देख सकते हैं इमेज राइट में बन रही है, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए लेंस का, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f में क्या रखेंगे तो -1/15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v है तो 1/v में 1/10 हो जाएगा माइनस 1/u। ठीक है, अब आपको करना क्या है, -1/u को उधर भेजिए तो +1/u हो जाएगा, 1/15 को इधर भेज दिए तो प्लस में हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आ जाएगा कि 1/u बराबर 1/10। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए कुछ गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं u की जो वैल्यू आ रही है हमारी, u की वैल्यू निगेटिव में नहीं मतलब निगेटिव में आनी चाहिए, यहाँ पर हमारी पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये चीज गलत है। यहाँ पर देखिए, बताइए कोई बच्चा बता सकता है क्या गलती हुई है। तो पहली चीज तो आपको समझनी है कि v तो पॉजिटिव है, v तो पॉजिटिव है, सही है, और कॉनकेव था तो f निगेटिव हुआ, ये भी आपका सही है। और लेंस जो यूज कर रहे हैं वो कॉनकेव है, इसीलिए f निगेटिव था और v पॉजिटिव क्यों था अभी हमने आपको बताया। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी गई है तो फॉर्मूला लगाया आपने लेंस का 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f निगेटिव में रखा, निगेटिव में रख दिया, v की वैल्यू हमने पॉजिटिव में रख दी। ठीक है, u की वैल्यू हमने किस में रख दी, निगेटिव में रख दी। तो बताइए हमारा आंसर क्यों गलत आ रहा है, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर आंसर क्यों गलत आ रहा है। बेटा 60 सेंटीमीटर है, लेकिन क्यों है। ठीक है, यहाँ पर बताइए जल्दी से कि कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 15 दी गई है और इमेज की डिस्टेंस दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्यों गलत आ रहा है। निगेटिव होगा, क्या चीज निगेटिव होगी बेटा, v निगेटिव नहीं हो सकता, v हाँ बिल्कुल सही कहा। देखिए जो इमेज बनती है वो इस साइड नहीं बनती है, इमेज किस साइड बनती है, सेम साइड में बनती है, यही हम आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है, इमेज किधर बनती है, सेम साइड बनती है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ इमेज बनती है कॉनकेव के केस में। फिर से आपको बताए थे इस क्वेश्चन को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग, क्योंकि ठीक है इस क्वेश्चन में याद रखिएगा जिधर ऑब्जेक्ट होता है कॉनकेव लेंस के केस में, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उसी तरफ इमेज बनेगी, अपोजिट पे नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉनकेव लेंस है, आपने कोई रे डायग्राम अगर कॉनकेव लेंस का देखा होगा तो इसको देखिएगा, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ इमेज बनती है और छोटी बनती है, इसीलिए u तो निगेटिव था और उसके साथ साथ v भी निगेटिव होगा, तो यहाँ पर v निगेटिव में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 ये u इधर चला गया, -1/10 प्लस 1/15। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 15 और 10 कैल्सियम हो जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा +2, तो यहाँ पर 1/u की वैल्यू क्या आ गई, -1/30 आ गई, तो u क्या आ जाएगा -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही है, कई बच्चों का आंसर आ गया है, कुछ बच्चे समझ भी गए थे। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 में कहा गया मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज। अब आपको बताना है जो प्लेन मिरर है उसमें मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो देखिए प्लेन मिरर जो है उसमें मैग्निफिकेशन है वो होता है +1। अब ये प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस रिप्रेजेंट करता है कि जो इमेज बनती है हमेशा इरेक्ट होती है। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो इमेज होती है वो सेम साइज की होती है। ठीक है, दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। पहली चीज मैग्निफिकेशन तो याद रखिएगा ही रखिएगा, और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि प्लस का मतलब क्या होता है और 1 का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, 20th क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर है और फोकल लेंथ दी गई है 15, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, u क्योंकि 10 सेंटीमीटर दिया है तो माइनस में ले लीजिए, क्योंकि u हमेशा निगेटिव में ही आपको लेके चलना है।
एफ कितना दे दिया है, एफ दे दिया है 15, और एफ को किस में लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स है तो एफ को लेंगे प्लस में 15 सेंटीमीटर। आपको इमेज की पोजीशन बतानी है, मतलब आपको वी बताना है। फॉर्मूला लगा दीजिए लेंस का, मिरर का, क्योंकि मिरर कहा गया है। फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f की जगह आ जाएगा 1/15 बराबर 1/v निकालना है, और 1/u की जगह आ जाएगा -1/10। आप इसको उधर की ओर शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ से 1/v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम ले लीजिए, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 5/30। ठीक है, इसको काट दिए, 1/6 आ गया, और ये 1/v की वैल्यू आई। इसका मतलब v क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। इसमें बी ऑप्शन बेटा सही होगा। नेक्स्ट पे आएंगे, 21st क्वेश्चन को देखेंगे। 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा गया फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोकल लेंथ बतानी है और नेचर ऑफ लेंस बताना है, पावर दिया है -2 डायोप्टर का। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, कौन सा लेंस है, तो कॉनकेव लेंस है। पहली चीज तो आप ये समझ जाइए, माइनस का मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। और कॉनकेव लेंस कैसा होता है, तो डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो लेंस है वो कैसा है, डाइवर्जिंग है। तो इसमें ये पहले दो ऑप्शंस तो गलत हो गए, तो इसमें या तो सी ऑप्शन सही है या तो डी ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम लोग किस पे, फोकल लेंथ कैसे निकलेगी। तो पावर का फॉर्मूला लगाइए 1/f वेयर f इज इन मीटर्स। तो f इन मीटर्स क्या आ जाएगा, फॉर्मूला 1/p आ जाएगा। ठीक है, तो 1/-2 आ जाएगा, तो -0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि 0.5 किस में आया, मीटर में आया, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो -0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों का डी आ भी गया है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 देखिए, 22 का आंसर बताने की कोशिश करें। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है और कैसी इमेज फॉर्म कर रहा है, लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अब देखिए लार्ज इमेज कॉनकेव में दो बार फॉर्म होती है। पहला जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। अब देखिए ऑप्शन को देख के चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस, ये तो गलत है, इस पे सेम साइज बनती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, लेस देन फोकल लेंथ आपका सही है। लेस देन फोकल लेंथ का मतलब क्या हो गया, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो बनेगी। थर्ड दिया गया है ऑब्जेक्ट इसके बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे भी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, बी और सी दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में दो कंडीशन पे जो है वो आपकी इमेज बड़ी बनेगी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक नहीं होगा बेटा, बी और सी दोनों ही सही होंगे। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा डिस्टेंस पे रखा जाएगा तो इमेज डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है बेटा, इसमें बी और सी दोनों सही होंगे, क्योंकि देखिए लेस देन फोकल लेंथ है, तो लेस देन फोकल लेंथ का मतलब क्या हो गया, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो इमेज बनती है ये मैग्नीफाइड तो बनेगी और उसके साथ ही साथ इरेक्ट होगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें मैग्नीफाइड तो होगी और उसके साथ ही साथ रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 23 क्वेश्चन देखिए। ये आपको एक फिगर दिया गया है, फिगर में कहा गया है शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। मतलब आपको मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। अब समझिए कहाँ से लाइट आ रही है, किधर से लाइट आ रही है, किधर जा रही है, तो 1 से ए से आ रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए म्यू बी। ठीक है, और ए म्यू बी लिखेंगे और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसको आप लिख दीजिए साइन आई मतलब साइन 60 अपॉन साइन आर मतलब साइन 45। ठीक है, और ए म्यू बी जो आपने लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है म्यू बी अपॉन म्यू ए। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। ठीक है, और साइन 45 क्या होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लिए, यहाँ रूट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3/√2 आ गया। क्या कहा गया था, मीडियम बी विद रिलेटिव टू मीडियम ए, तो मीडियम बी विद रिलेटिव टू मीडियम ए, तो आंसर क्या आ जाएगा, √3/√2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि लाइट किधर से आ रही है, जिधर से लाइट आ रही हो उसको आप ऐसे लिख लीजिए ए म्यू बी, जैसे ए से बी में आ रही थी तो ए म्यू बी लिख दिया, और जिधर से आ रही होती वो आपका इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर कर दिया, फिर ए म्यू बी को क्या लिखते हैं, म्यू बी अपॉन म्यू ए लिख देंगे और हम लोग का आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में कहा गया रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। अब देख सकते हैं मीडियम ए है और यहाँ पर मीडियम बी है। ठीक है, अब कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिलेटिव टू मीडियम ए। अब देखिए म्यू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी मतलब म्यू बी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए मतलब म्यू ए। इसकी वैल्यू आपको बतानी क्या होगी। अब समझिए कौन ज्यादा डेंसर है पहले तो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी लाइट बेंड होती है इसका मतलब जो मीडियम बी है ये डेंसर हो जाएगा। ठीक है, और मीडियम ए क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि मीडियम बी डेंसर है तो यहाँ पर म्यू बी अपॉन म्यू ए की वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन यूनिटी आएगी। मतलब यूनिटी का मतलब होता है 1, तो ग्रेटर देन 1 आएगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ठीक है, उल्टा होता तो लेस देन यूनिटी होता। नेक्स्ट पे आते हैं 25th क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 25th में कहा गया बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू होल्स ए एंड बी। देखिए यहाँ से लाइट आई और यहाँ से लाइट आ रही है और कुछ इधर से निकल रही है। यहाँ पर होल देखिए 2 और दिए गए हैं, यहाँ से होल से लाइट निकल रही है। अब आपसे पूछा गया इस बॉक्स के अंदर क्या चीज होनी चाहिए जो इस तरीके से लाइट निकल जाए। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्शन आ जाएगा, इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लाइट कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्शन करेगी और फिर ऐसे करके निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, श्रुति का, हिमांशु का, प्रिंस का और कई बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सच है, ट्रू है, आपको बताना है। और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 4 डायोप्टर पावर। अब देखिए याद रखिएगा पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पावर निगेटिव है तो फोकल लेंथ भी क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, हो सकता है। ये निगेटिव ये पॉजिटिव गलत है, ये पॉजिटिव ये भी हो सकता है, ये नेगेटिव। तो देखिए कौन से 2 ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसमें या तो ए ऑप्शन सही होगा और या तो सी ऑप्शन सही होगा। आप देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो कॉन्वेक्स में जो पावर आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, 4 डायोप्टर दी गई है। और पावर अगर 4 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ क्या होगी, 0.25 मीटर होगी। ये बात बिल्कुल सही है, फॉर्मूलेस निकाल सकते हैं, बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, और आते हैं कॉनकेव पे। कॉनकेव में 4 डायोप्टर की पावर दी गई है और कहा गया फोकल लेंथ हो जाएगी 0.25। अब देखिए यहाँ पर कॉनकेव में आपको पता होना चाहिए कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। अब पावर अगर देखिए कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो ये इसलिए गलत है, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव दे दिया गया है। तो इसमें जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इसमें सिर्फ सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर। अब देखिए जो रियर व्यू मिरर होते हैं उनमें मैग्निफिकेशन क्या होता है आपको बताना है। तो रियर व्यू मिरर कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, और मैग्निफिकेशन कैसा होगा, तो पहले समझ लीजिए कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, तो इरेक्ट तो होती है, इरेक्ट के साथ ही साथ डिमिनिश्ड भी होती है। कैसी होती है, इरेक्ट के साथ ही साथ डिमिनिश्ड भी होती है। अब इरेक्ट से क्या आया, इरेक्ट से आपका आ जाएगा साइन, तो पॉजिटिव का साइन आ गया। और डिमिनिश्ड का मतलब क्या आ गया, लेस देन 1। ठीक है, तो लेस देन 1 भी होनी चाहिए, पॉजिटिव भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, लेस देन 1 होना चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कहा गया रेज फ्रॉम सन। अब सन से रेज आ रही हैं। ठीक है, सन से रेज आ रही है मतलब सन से रेज कैसे आती है, इन्फिनिटी से आती है। कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं। और जब भी रेज इन्फिनिटी से आती हैं तो कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पे और उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये जो आपको 15 सेंटीमीटर दी गई है ये क्या आपको दे दिया गया है, फोकल लेंथ दे दिया गया है। क्या दे दिया है, फोकल लेंथ दे दिया गया है। और मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाना है कि एफ जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, -15 सेंटीमीटर होना चाहिए। Where should an object be placed so that size of image is equal to the size of object? अब कॉनकेव मिरर में आपको ये पता होना चाहिए जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, 2f पे होता है, तो इमेज का साइज, ठीक है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं।
ठीक है, तो 2f मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर पे जब भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो दोनों का साइज मतलब ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। पूछा गया ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, तो ऑब्जेक्ट रखा जाए 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 में कहा गया फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंट बिल्डिंग। डिस्टेंट का मतलब ये है कोई बहुत दूर बिल्डिंग है। ठीक है, कहाँ पे बिल्डिंग है, बहुत दूर बिल्डिंग है। ठीक है, और क्योंकि बिल्डिंग है तो इसका साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसकी पूरी इमेज हम लोग को देखनी है, पूरी इमेज मतलब फुल इमेज देखनी है। किससे देख सकते हैं, तो कॉनकेव मिरर से तो कतई नहीं देख सकते, कॉन्वेक्स मिरर से देख सकते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, डिमिनिश्ड होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग किससे देख सकते हैं, कॉन्वेक्स से देख सकते हैं। बच्चे कहेंगे सर प्लेन में क्यों नहीं देख सकते, प्लेन में याद रखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट की फुल इमेज देखने के लिए जो प्लेन मिरर का साइज होना चाहिए वो हाफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे मान लीजिए 100 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है, 100 मीटर की बिल्डिंग है, इसको देखने के लिए आपको जो प्लेन मिरर चाहिए, पूरी बिल्डिंग को देखने के लिए आपको प्लेन मिरर कितने चाहिए, 50 मीटर का चाहिए। क्या ये चीज पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30th क्वेश्चन पे आते हैं। 30th क्वेश्चन कहा गया है, देखिए अभी हमने बताया भी था आपको ऐसा क्वेश्चन। इन टॉर्चेस, तो टॉर्च में हो गया, सर्च लाइट में हो गया, हेडलाइट हो गया, व्हीकल में जो मिरर यूज होता है बताया था कौन सा होता है, कॉनकेव होता है, बताया था ना। और ये पूछा गया है जो बल्ब है उसको कहाँ रखा जाएगा, बल्ब जो है वो कहाँ लगाया जाता है, तो बल्ब फोकस के जस्ट पास में लगाया जाता है, फोकस के जस्ट पास में बल्ब लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है इसको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी हेडलाइट का पोर्शन है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, बल्ब कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, यहाँ पर ऐसे लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि लाइट देखिए आगे तो जा ही रही है, लेकिन कई सारी लाइट ऐसे है जो पीछे भी जा रही है, और जो लाइट पीछे जा रही है वो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होके किधर चली आएगी, पैरेलल चली आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली आएगी, और कहाँ तक जा सकती है, बहुत दूर तक जा सकती है। इसीलिए हम लोग कहाँ लगाते हैं, वेरी नियर टू फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर लगाते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कहा गया द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट। देखिए 4 स्टूडेंट ने ये कुछ एक्सपेरिमेंट अपना किया है और बताया कि भैया ऐसा ऐसा हमारा आ रहा है, बताना है कौन सा इसमें सही है। किसने जो एक्सपेरिमेंट किया सही किया, तो पहले वाले ने तो बिल्कुल ही गलत किया, कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा है। दूसरे वाले ने आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है। अगर इंसिडेंट रे को हम ऐसे करके थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों क्या आ रही हैं, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल आ रही है ना, और पैरेलल होती भी है। इसका मतलब जो बी बच्चा है, बी बच्चे ने एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही किया है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जो डिस्टेंस होती है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंड करता है कि ग्लास स्लैब कितना थिक है, और चौथा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब पे भी डिपेंड करता है। तो ये 3 चीजें होती हैं जिसपे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इन केस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया यू आर गिवन वाटर, आपको पानी दिया गया, मस्टर्ड ऑयल दिया गया, ग्लिसरीन दिया गया, केरोसिन दिया गया। अब कहा गया इन विच ऑफ दीज मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब एक एंगल से फॉल हो रही है रे ऑफ लाइट, एट सेम एंगल वुड बेंड दी मोस्ट। तो बेंडिंग सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी, तो बेंडिंग किधर होगी, तो आपको पता है एयर से आ रही है और सारे के सारे मीडियम लिक्विड हैं, तो लिक्विड होंगे तो डेंसिटी ज्यादा ही होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ही होगा, तो टूवर्ड्स नॉर्मल तो बेंड होना है। और सबसे ज्यादा वो बेंड हो पाएगा, सबसे ज्यादा बेंडिंग उसमें होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। तो अगर वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और केरोसिन में देखा जाए, आप एनसीईआरटी देखिएगा उसमें एक चार्ट बना हुआ है, सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताई गई है, तो ग्लिसरीन की सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसीलिए सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें होगा, ग्लिसरीन में होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया, थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन मिल जाता है इससे। ठीक है, और बहुत सारी लाइव क्लासेस लगानी है, तो अगर मोटिवेटेड रहेंगे हम लोग तभी लाइव क्लासेस भी लग पाएंगी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर एज शोन इन द फिगर। तो देखिए कुछ आपको फिगर दिए गए हैं, आपसे पूछा गया यहाँ पर कौन सा सही फिगर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे जो है
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब भी इंसिडेंट रे आती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो किधर से निकलती है, फोकस से निकलती है। तो ये आपका सही आंसर होना चाहिए। अब देख लीजिए कहाँ पर सही है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत। यहाँ 2f से निकल रही है, ये भी गलत। यहाँ वापस ही चली आ रही है, ये भी गलत। यहाँ पर f से निकल रही है, मतलब डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में भी देखिए वही सेम क्वेश्चन कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन लेंस शोन द फिगर। तो देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो कॉन्वेक्स लेंस पे फॉल कर रही है। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से फॉल कर रही है और कहाँ से निकल रही है? फोकस से निकल रही है। जब भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होते निकलती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो किधर चली आती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली आती है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल ही गलत हो रहा है, यहाँ वापस ही चली आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पर भी नहीं होता। हाँ, ये चीज तब होगी जब ये लाइट कहाँ से पास हो रही होती, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होती, तो ये बिना डेविएशन के सीधे चली आती। नेक्स्ट पे आते हैं, 35th क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ भी है थोड़ा सा। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। देखिए इस तरीके का कुछ मैजिक मिरर है, ठीक है, सीधा के कुछ मैजिक मिरर है। शी फाइंड्स दैट इमेज ऑफ हर हेड बिगर। अब उसने अपनी खोपड़ी देखी, खोपड़ी किधर होगी? ऊपर ही तो होगी। तो यहाँ पर बिगर मतलब यहाँ पर जो इमेज दिखाई पड़ी बिग दिखाई पड़ी। मिडिल पोर्शन सेम साइज का, मतलब जो मिडिल पोर्शन था मिरर का उसमें कैसी इमेज आ रही है? सेम साइज की इमेज आ रही है। और जो नीचे लेग्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? स्मॉल आ रहे हैं, पैर बहुत छोटे छोटे उसको दिखाई पड़ रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? बिग आ रही है, और बिग आएगी तो इरेक्ट भी आएगी, तभी उसको खोपड़ी अपनी सीधी दिखाई पड़ेगी। बिग मतलब मैग्नीफाइड और इरेक्ट कब बनती है? जब मिरर कैसा हो? तो मिरर होना चाहिए कॉनकेव। कैसा होना चाहिए? कॉनकेव। तो ऊपर वाला मिरर है कॉनकेव। सेम साइज कब बनती है? जब मिरर कैसा हो? प्लेन हो। डिमिनिश्ड कब बनती है? स्मॉल साइज कब बनती है? जब मिरर कैसा हो? कॉन्वेक्स हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा पैटर्न, पहला कॉनकेव, दूसरा प्लेन और तीसरा कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेटा ए नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बच्चे यहाँ पर अंधेप मार रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 36 देखते हैं। 36 में कहा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड। देखिए आपको बताना है इमेज जो है कब हाईली डिमिनिश्ड रहेगी और पॉइंट साइज रहेगी? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा? इन्फिनिटी पे। तो देखिए इन्फिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट होता है, जब भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो वहां से जो रेज आती है कैसी आती हैं? पैरेलल आती है। तो पैरेलल रेज आई, ठीक है, पैरेलल रेज आने के बाद कहाँ मीट करके चली आती हैं? फोकस पे। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में तो ये चीज पॉसिबल है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। तो कॉन्वेक्स मिरर पे अगर देखेंगे कुछ इस तरीके का कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर लाइट ऐसे आती है, ऐसे करके निकल जाती है, बट इसको हम लोग पीछे पास करा देते हैं। अपेरेंट मतलब इमेजिनरी इंटरसेक्शन होता है और कहाँ पर होता है? फोकस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है इसमें, लेंस भी है क्योंकि लेंस से भी रिलेटेड पूछा गया है। तो लेंस में अगर आप देखेंगे तो लेंस से भी वही सेम चीज हो जाएगी। कॉन्वेक्स में जो है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई और कहाँ मिल जाएगी? फोकस मिल जाएगी। और कॉनकेव पे मिलती नहीं है, अपेरेंट होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे लाइट आती है ऐसे ऐसे करके निकल जाती है और पीछे मीट करती है फोकस पे। ठीक है, तो यहाँ पर सारे मिरर और सारे लेंस में जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? फोकस पे ही बनेगी। तो वही कहा गया था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है या जब भी इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो हाईली डिमिनिश्ड बने और पॉइंट साइज्ड बने। तो कब बनेगा? तो ये सारे केसेस में बनेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे आएंगे, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। ठीक है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ में? ग्लास के साथ में दिया गया है कितना? 1.6। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू डी अपॉन म्यू जी बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। और दिया गया है एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। इसका एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है अकेली वैल्यू, ये वैल्यू दी गई है 1.5। आपको बताना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव डायमंड, मतलब आपको ये वैल्यू बतानी है। बहुत आसान, देखिए म्यू डी क्या हो जाएगा? म्यू डी हो जाएगा 1.6, 1.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा। याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये नहीं कि आप यूनिट लिख दें मीटर पर सेकंड, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 28th में कहा गया, यू आर प्रोवाइडेड विद 2 लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। पहला लेंस है फोकल लेंथ 20 है, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ 40 है। विच लेंस यू यूज टू बी मोर कन्वर्जेंट। देखिए दोनों कन्वर्जिंग होंगे, कॉन्वेक्स होंगे, और कॉन्वेक्स कैसे होते हैं? कन्वर्जिंग होते हैं।
कॉन्वेक्स क्यों होंगे? क्योंकि फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव दी गई है। अभी हमने आपको बताया था ज्यादा कन्वर्जिंग वो होता है जिसका पावर ज्यादा होगा, और पावर किसका ज्यादा होगा? जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। फोकल लेंथ एक की 20 दी है, एक की 40 दी है, तो किसकी फोकल लेंथ कम है? 20 वाले की, तो इसका कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है। तो यहां पर अगर देखा जाए, ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर देखा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39th है। इसमें कहा गया वेयर विल द इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय कॉनकेव मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आपको दिया, पूछा गया है इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगा जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। तो आपको बता देते हैं, डायग्राम के साथ बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन पाता है, अभी हम लोग ने नया नया पेन टैब लिया है, तो उससे अभी सीख ही रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे पहले से वीडियोस थोड़े से ठीक आने लग गए हैं, पहले इतनी अच्छी राइटिंग नहीं बन पाती थी, लेकिन अभी भी डायग्राम की प्रैक्टिस और ज्यादा बची है। ठीक है, यहाँ पर फोकस 2F लिखे या C लिखे, बात एक ही है। ठीक है, अब कहा गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर रखा गया है? इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल दो रेज ले लीजिएगा और दोनों रेज को पैरेलल बना दीजिएगा, और किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अब देखिए ये जो रे है, ये याद रखिएगा, ये डाइवर्ज होती है, इस तरफ चली आएगी, और ये जो दूसरी रे है भी डाइवर्ज होगी, ये भी इस तरफ चली आएगी। अब ये जो दोनों डाइवर्जेंट रेस थी कभी मीट नहीं करती है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको इमेजिनरी इंटरसेक्शन देखते हैं। तो इमेजिनरी इंटरसेक्शन कहां पर होगा? इसका फोकस पर होगा। कहां पर होगा? फोकस पे होगा। तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो एट एफ विल बी द करेक्ट आंसर। यशपाल कह रहे हैं 38 फिर से बता दें। देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन था 38 में कहा गया था दो लेंस दिए गए हैं और दोनों की फोकल लेंथ दी गई है, एक की 20 एक की 40 है। पूछा गया ज्यादा कन्वर्जेंट कौन होगा? अब देखिए ज्यादा कन्वर्जिंग पावर उसकी होगी। कन्वर्जेंट अगर आपसे पूछा जाए तो समझिए कन्वर्जिंग पावर पूछ रहे हैं। कन्वर्जिंग पावर उसकी ज्यादा होगी जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। फोकल लेंथ कम किसकी है? 20 वाले की कम है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसी तरीके से भी हम लोग ने 39 किया। आते हैं आखिरी सवाल पे, आखिरी सवाल भी देख लेते हैं और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए इसका आंसर सब लोग बताने की कोशिश करें। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस दिया है, अब लेंस है तो पहले याद रखिएगा लेंस फॉर्मूला यूज होगा, और कॉनकेव है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? निगेटिव में, तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ। इमेज कहां पर बन रही है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखिए अभी हमने आपको बताया था, यही क्वेश्चन सेम बिल्कुल बताया था कि जो लेंस होता है कॉनकेव, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे यही क्वेश्चन सेम हो गया। वैसे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसी सेम साइड पर इमेज बनती है हमेशा। कॉनकेव में हमेशा उसी साइड इमेज बनेगी। इसका मतलब यू तो निगेटिव होता ही होता है, यू तो हमेशा ही निगेटिव लेना होता है चाहे कुछ भी केस हो। लेकिन यहाँ पर वी भी निगेटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों का जो मतलब देखा जाए दोनों का जो पोजीशन है वो सेम साइड है, मिरर की सेम साइड पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को निगेटिव लेते हैं इसीलिए इमेज भी क्या हो जाएगी? इस केस में निगेटिव हो जाएगी। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट तो इधर लेफ्ट पे होता है लेकिन इमेज राइट पे बन रही होती है तो इमेज पॉजिटिव होती है। ऐसे हम लोग साइन कन्वेंशन को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में नहीं होगा, माइनस में होगा। आप फॉर्मूला लगा लीजिए लेंस का 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, 1/f में रख दीजिए -1/15 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा -1/10, और ये हो जाएगा -1/u। अब ये नहीं कि यहाँ पे आप एक और निगेटिव लगा दें, वैल्यू में निगेटिव लगता है, याद रखिएगा, u और v में निगेटिव नहीं लगता। जब u की वैल्यू पुट करेंगे तब निगेटिव और पॉजिटिव का साइन यूज करते हैं। इसको इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? -1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/-1/u। सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 30 एलसीएम आ गया, -2 आ गया, +3 आ गया, बराबर -1/u आ गया। ठीक है, अब क्या है? -1/u की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई 1/30 आ गई। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई? u की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर 30 नहीं है, इसका आंसर क्या है? -30 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। पिछले में अगर आप देखेंगे जो हमने एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही डिस्कस किया था, उसमें 30 को आंसर लिया था। 30 को आंसर इसलिए लिया था क्योंकि वहां पर -30 ऑप्शन नहीं दिया था। अगर आप लोगों को -30 ऑप्शन ना दिया रहे और 30 दिया रहे तो ये मत करिएगा कि सारे ही गलत हैं। आप -30 की जगह 30 भी लगा सकते हो क्योंकि आपको पोजीशन बतानी है। ठीक है, अब पोजीशन हो सकता है कि उन्होंने पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के बाद दी गई है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। इसमें -15 आंसर नहीं है, इसमें -30 आंसर है प्रिंस। ठीक है,
प्रिंस, -30 इज द करेक्ट आंसर, -30 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो भी हम लोग ने डिस्कस किए, और कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के बीचों बीच से लिए गए थे, और जो क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होते थे उसको भी हमने आपके लिए मल्टीपल चॉइस बेस्ड बना दिया था, तो कहीं ना कहीं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी के वीडियोस या बाकी की लाइव क्लासेस बहुत जल्द आती रहेंगी, और रात में 8 ही बजे आती है, तो जरूर एक बार रात में 8 बजे आ जाया करिए और एक बार चेक कर लिया करिए, हो सकता है कोई ना कोई लाइव क्लास चल रही हो। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद, और सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ डैश पाथ। तो लाइट कैसे पाथ में ट्रेवल करती है? तो लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट पाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, प्लेन मिरर आप लोगों ने देखा होगा, घरों में होता है। ठीक है, ड्रेसिंग मिरर भी इसको कहते हैं। इस मिरर में जो इमेज बनती है वो सेम साइज़ की होती है, इरेक्ट भी होती है और वर्चुअल भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? तो सेम साइज़ की होती है, इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इन द साइड मिरर्स ऑफ अ स्कूटर। तो अगर स्कूटर देखें या कार देखें, आप लोग ने इस तरीके के साइड मिरर्स देखे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? इमेज ऑफ ऑल दी ऑब्जेक्ट्स अपीयर डैश देन दी ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स। तो इमेज जो दिखाई पड़ रही है वो बहुत छोटी दिखाई पड़ती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑन विच साइड ऑफ द स्पून द इमेज अपीयर्स इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज एंड इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड। ये इमेज लिखा है और ये इन्वर्टेड लिखा हुआ है। तो देखिए, ये इसमें आपको ये बात समझनी है कि जो आपको इमेज दिखाई पड़ रही है स्पून में, शुरुआत में कैसी दिखाई पड़ रही थी? इरेक्ट दिखाई पड़ रही थी और लार्जर दिखाई पड़ रही थी। तो देखिए, स्पून एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, इस बात को आप लोग पहले याद रखिएगा, क्योंकि इसमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसकी वजह से क्या दिखाई पड़ रहा है? एक मिरर की तरह हमको दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ बोला गया है जो इमेज दिखाई पड़ रही थी वो इरेक्ट थी और लार्जर थी। अब इरेक्ट और लार्ज इमेज जो बनती है वो किस मिरर में बनती है? तो ये बनती है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, लेकिन अगर कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को आप दूर करते चले जाएंगे तो इमेज कैसी हो जाएगी? इन्वर्टेड हो जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन्वर्टेड मतलब टेढ़ी हो जाएगी। जैसे देखिए, बच्चा है, अपनी फ़ोटो देख रहा है, ठीक है, तो इसका जो मुंह आ रहा है, इसका जो शक्ल आ रही है वो उल्टी आ रही है, इसका मतलब ये इन्वर्टेड इमेज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनर साइड ऑफ द स्पून, क्योंकि कॉनकेव मिरर कहाँ बनता है? तो इनर साइड ऑफ द स्पून में जो मिरर बनता है वो होता है कॉनकेव, और आउटर साइड में जो मिरर बनेगा दैट विल बी कॉन्वेक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। तो वैक्यूम में अगर आप स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे, ठीक है, वो क्या होती है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है द इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट्स लाइक अ। तो देखिए, अंदर वाला जो सरफेस होगा स्पून का वो किसकी तरह बिहेव करता है? तो ये वाला सरफेस बिहेव करता है कॉनकेव की तरह, और बाहर वाला जो सरफेस होता है, आउटर सरफेस, जो पीछे वाला सरफेस होगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स की तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये बात जो कही गई है ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है ये भी बता देते हैं आपको, क्योंकि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है। ठीक है, इरेक्ट होगी और साथ ही साथ वर्चुअल होगी। ठीक है, और वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज को कहते हैं जो स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन करी जा सकती है। तो ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है एन इमेज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन। जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो सकती है उसको कहा जाता है रियल इमेज। ये बात आप लोग याद रखिएगा, और रियल इमेज के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि रियल इमेज अगर बन रही है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और अगर इरेक्ट इमेज है इसका मतलब वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अगर आपने प्लेन मिरर देखा होगा तो इसमें जो इमेज बनती है इज़ नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पे नहीं बनती है, और ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे नहीं बनती है उसको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आपको बताना है इसमें से कौन से ऐसे यूज़ हैं जो कॉनकेव मिरर के हैं। तो एग्जामिनिंग आइज़, ईयर्स, नोज, थ्रोट। तो इसको एग्जामिन करने के लिए यूज़ करते हैं, बात सही है। नेक्स्ट बोला गया इसको डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, ये भी बात सही है। डेंटिस्ट इन लार्ज इमेज, क्योंकि कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है
कि वो इमेज को बड़ा करके दिखाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। थर्ड बोला गया है इन रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, तो जो टॉर्च होते हैं उसके जो रिफ्लेक्टर होते हैं हेडलाइट्स में यूज़ होता है, ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है ऑल ऑफ एबव, तो इसके सारे के सारे एग्जाम्पल सही हैं एप्लीकेशंस के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए डायग्राम बनाया गया, जैसे यहाँ पे जो मिरर यूज़ हो रहा है दिस इज कॉनकेव, और अगर ये पार्ट आप देख रहे हैं सिल्वर कलर का आपको जो दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये जो रिफ्लेक्टर यूज़ किया गया है दैट इज़ कॉनकेव रिफ्लेक्टर। ठीक है, या इसको कॉनकेव मिरर भी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, मिरर यूज्ड एज साइड मिरर्स, तो आपने अगर ऑटोमोबाइल देखा होगा उसमें साइड में देखेंगे मिरर लगे होते हैं, जिससे हम लोग पीछे ऑब्जेक्ट कौन सा आ रहा है उसको आसानी से देख सकें, तो वो जो मिरर यूज़ हो रहा है कौन सा है, दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स, बिल्कुल सही है। कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर स्मॉल एरिया, तो स्मॉल एरिया नहीं, ये लार्ज एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट स्प्रेड होता है उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फील्ड ऑफ व्यू होता है कॉन्वेक्स मिरर का ज़्यादा होता है, तो इसमें बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एरिया दिया गया है, जबकि इसमें लार्जर एरिया को भी हम लोग देख सकते हैं। स्मॉल को तो देख ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो परफेक्ट स्टेटमेंट तब इसका होता जब इसमें हम लोग ये कहते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, तो इसमें बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन बोला गया है कॉन्वेक्स मिरर हेल्प्स द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड दम, ये बात भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ डैश लेंस, तो मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा, देखिए छोटे छोटे जो लेटर्स होते हैं उनको बड़ा दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल देन एट एजेस, देखिए जो थिक होते हैं मिडल पे, तो ऐसे वाले जो लेंस होंगे इनको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस मिडल में कैसे होते हैं, थिक होते हैं, और साइड्स में कैसे होते हैं, थिन होते हैं। और कॉन्केव इस तरीके के होते हैं, ये मिडल में कैसे होते हैं, थिन होते हैं, और साइड्स में कैसे होते हैं, साइड्स में ये थिक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थिकर इन मिडल, तो हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, अ डैश लेंस कन्वर्जेस बेंड्स इनवर्ड्स द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट एंड इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला लेंस क्या कर रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है तो उसको कन्वर्ज कर रहा है एक छोटे से पॉइंट पे। ठीक है, और ये जो लेंस है इस लेंस को क्या कहा जाएगा, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है, और ये लेंस कैसा है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आपको याद रखना है दिस इज कॉन्वेक्स, और ये कैसा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, ये हो जाएगा कॉनकेव। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस अगर आपसे पूछा जाए कौन सा होता है तो आप कहेंगे कॉन्वेक्स होता है, डाइवर्जिंग लेंस अगर पूछा जाए कौन सा होता है तो आप कहेंगे कॉनकेव होता है। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग के बारे में पूछा गया है तो इट विल बी कॉन्वेक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, अ कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस द लाइट एंड इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, तो देखिए अभी आप लोग ने देखा होगा कि कन्वर्जिंग लेंस क्या कर रहा है, जो कॉनकेव लेंस है वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है बीम ऑफ लाइट को, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डाइवर्ज लेंस कहेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन, तो लेंसेज को कहाँ यूज़ किया जाता है, स्पेक्टिकल्स में यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही है, टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है, तो इसके तीनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बिल्कुल सही है, कॉनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बना सकता है, बिल्कुल सही बात है। इन अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ये बात भी सही है कि अगर कॉनकेव मिरर के ऑब्जेक्ट बहुत पास में रखा होगा तो जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड नहीं बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी। तीसरा ऑप्शन दिया गया है इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और स्मॉलर साइज की होती है, ये बात बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कहा गया कॉनकेव लेंस कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये बात गलत है, कॉनकेव लेंस नहीं कॉनकेव मिरर, और कौन सा लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है तो वो करता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है दिस इज रॉन्ग, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, तो कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज वर्चुअल होगी, सेकंड ऑप्शन इज इरेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज स्मॉलर साइज,
फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव। तो देखिए कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस कुछ इस तरीके का होता है। इसमें अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, रे ऑफ लाइट जाती है, इस तरीके से निकल जाती है पहली रे ऑफ लाइट, और दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आती है और इस तरीके से निकल जाती है। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट तो कहीं मीट नहीं करती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे पास करा देते हैं, तो हमारी जो इमेज बन रही है यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल है, सही है, इरेक्ट है, ये भी सही है, स्मॉलर इन साइज है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 आ जाएगा। सनलाइट कंसिस्ट ऑफ डैश कलर्स। तो सनलाइट को वाइट लाइट भी बोला जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें कितने कलर्स होते हैं, तो इसमें 7 कलर्स होते हैं। वो 7 कलर्स कहलाते हैं विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, जहाँ V वॉयलेट होता है, I इंडिगो होता है, B ब्लू है, G ग्रीन है, Y येलो है, O ऑरेंज है और R क्या है, रेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है द सनलाइट इज सेड टू बी डैश लाइट। तो आपको बताना है सनलाइट कैसी लाइट है, तो सनलाइट एक वाइट लाइट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 प्रिज्म स्प्लिट्स डैश लाइट इनटू 7 कलर्स। तो वाइट लाइट को प्रिज्म क्या करती है, 7 कलर्स में स्प्लिट कर देती है। और इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, इस फिनोमेना को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये याद रखिएगा, इसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 in an image formed by a mirror the left side of object is seen on the right side in the image and the right side of object appears to be on the left side of the image, this is called। देखिए जो लेफ्ट साइड होता है ऑब्जेक्ट का वो किधर दिखाई पड़ता है, इमेज में राइट साइड पर दिखाई पड़ेगा। और जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड होता है वो इमेज में किधर दिखाई पड़ता है, लेफ्ट साइड पर दिखाई पड़ता है। और इस फिनोमेना को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 24 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कहा गया एनी पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस एक्ट्स लाइक अ लेंस। ये गलत है, देखिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी पॉलिश्ड अगर और शाइनिंग सरफेस होगा तो वो लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि अगर कोई इमेज स्क्रीन पे बनाई जा रही है तो उसको रियल इमेज कहा जाता है, दैट इज नॉट वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट कहा गया है एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि जो स्क्रीन पे नहीं बन सकती है उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, रियल इमेज नहीं बोलते हैं। कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं होगा, तो इसमें आंसर नन ऑफ दी अबव आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड। तो अगर कोई ऐसी इमेज है जिसको स्क्रीन पे नहीं बना सकते तो उसको क्या कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो इसका आंसर आ जाएगा वर्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स डैश इज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। तो कॉन्वेक्स लेंस हो कि मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखेंगे तो इमेज जो होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी और छोटी भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म बाय डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज। सेम साइज जब भी आए तो आप समझ जाइए उसका आंसर क्या है, प्लेन मिरर। सिर्फ प्लेन मिरर ऐसा मिरर होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट इज एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड डैश इमेज। तो इसको कहेंगे हम लोग रियल इमेज। ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो कॉन्केव क्या, जिससे इमेज स्क्रीन पे नहीं बन सकती, आपको ये बताना है। तो कॉन्केव मिरर में, क्योंकि कॉन्केव मिरर में आपको नहीं, नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन है, नॉट ऑब्टेन्ड का मतलब होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, और अगर आप कॉन्केव मिरर देखेंगे उसमें जो इमेज बनती है दैट इज़ रियल। लेकिन कॉन्वेक्स अगर आप लेंस देखेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज होती है वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बन सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया ट्रू और फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में है वी कैन ऑब्टेन एन इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हम लोग इनलार्ज और इरेक्ट इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं? तो आंसर है गलत, नहीं कर सकते, क्योंकि जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में वो इनलार्ज नहीं होती है, वो छोटी होती है, स्मॉल साइज़ की होती है। नेक्स्ट इज ऑप्शन बी, पार्ट बी है कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। क्या कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है? तो ये बात बिल्कुल सही है, कॉन्केव लेंस में जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा वर्चुअल ही होती है। नेक्स्ट कहा गया वी हैव ऑब्टेन्ड रियल इनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में से जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, इनलार्ज होगी और इन्वर्टेड होगी। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल
ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर पार्ट डी। पार्ट डी इसका देख लेते हैं। अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, तो ये गलत है। रियल इमेज ऐसी इमेज होती है विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट इज पार्ट ई। अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज, कॉन्केव मिरर हमेशा रियल इमेज नहीं बनाता है, सिर्फ एक कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनती है, और वो कंडीशन क्या होती है कि ऑब्जेक्ट बहुत पास होना चाहिए किसके, मिरर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 27 में कहा गया वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, देखिए वर्चुअल होनी चाहिए इमेज और बड़ी होनी चाहिए, तो ऐसी इमेज कब किस केस में बनेगी, तो कॉन्केव लेंस के केस में क्या बनेगी, तो अब ऑप्शन गलत है। कॉन्केव मिरर के केस में बनेगी, तो ये बात जो हमारी है बिल्कुल सही है। और कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट जो होगा बहुत ही पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये मान लीजिए कौन है, डेविड है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज, तो इमेज उसकी यहाँ पे होगी। डेविड और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस दी गई है दिस इज गिवन एज 4 मीटर। अब अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 मीटर होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्योंकि बराबर होती है प्लेन मिरर में। इफ़ ही मूव्स टुवर्ड्स द मिरर, 1 मीटर ये आगे मूव कर गया, जब 1 मीटर आगे मूव कर गया तो यहाँ पहुँचा। अब ये डिस्टेंस क्या हो गई, 3 मीटर हो गई। अब क्योंकि ये 3 मीटर हो गई तो जो इमेज बनेगी वो भी कहाँ बनेगी, 3 मीटर दूरी पे ही बनेगी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज, तो ये है डेविड और ये है उसकी इमेज, दोनों बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इट विल बी 6 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन 29 में कहा गया है द रियर व्यू मिरर ऑफ कार इज अ प्लेन मिरर। ठीक है, मान लीजिए जो रियर व्यू मिरर होता है कार का वो प्लेन मिरर है। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से वो अपनी कार को क्या कर रहा है, पीछे लेके आ रहा है। द ड्राइवर सीज हिज रियर व्यू मिरर, और रियर व्यू मिरर देखेगा द इमेज ऑफ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी, तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वही इमेज की स्पीड होगी, और वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो प्लेन मिरर को अगर आप मैच करेंगे तो प्लेन मिरर कहाँ से मैच हो जाएगा, तो प्लेन मिरर अगर इसमें आप देखेंगे तो बराबर की इमेज फॉर्म होती है। तो फर्स्ट इज मैग्नीफाइंग ग्लास, देख लेते हैं ऐसे करके देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। सेकंड कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यूज बाय डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट क्या यूज़ करता है, तो कॉन्केव लेंस यूज़ करता है। ठीक है, ये भी आपको समझना है। डेंटिस्ट जो यूज़ करता है कॉन्केव लेंस नहीं, कॉन्केव मिरर यूज़ करेगा। डेंटिस्ट लेंस नहीं यूज़ करता है, डेंटिस्ट क्या यूज़ करेगा, कॉन्केव मिरर यूज़ करेगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट कहा गया है द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, तो इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज कभी भी किसी भी केस में नहीं बनती है। इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लेन मिरर, तो ये आपके हो जाएंगे मैच द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। When the disk is rotated fast, देखिए अगर आपके पास एक डिस्क है इस तरीके की और इस पे 7 कलर्स आपके पास हैं, ठीक है 7 कलर्स हैं मान लीजिए आपके पास इस डिस्क पे। द कलर्स गेट मिक्सड टुगेदर, जब आप इस डिस्क को रोटेट कराते हैं तो ये कलर्स क्या होते हैं, आप आपस में अपने आप से मिक्स हो जाते हैं, और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो एक वाइट कलर अपीयर होता है, और इस डिस्क को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। बूझो एंड पहेली वर गिवन 1 मिरर ईच, तो बूझो ने एक मिरर लिया, पहेली ने एक मिरर लिया। बूझो फाउंड हिज इमेज टू बी इरेक्ट, बूझो को जो इमेज दिखाई पड़ी वो कैसी थी, इरेक्ट मतलब सीधी थी और सेम साइज की थी। अब इरेक्ट और सेम साइज की थी, इसका मतलब बूझो के पास जो मिरर है वो कैसा है, प्लेन है, ये बात तो आपको समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है वेयर एज पहेली फाउंड हर इमेज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, लेकिन जो पहेली को इमेज दिखाई पड़ी वो कैसी थी, इरेक्ट थी और स्मॉल थी। आपको बताना है दोनों के पास मिरर कैसा होगा। अब देखिए इमेज अगर इरेक्ट और स्मॉल है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप इस चीज़ को समझिए। इरेक्ट और स्मॉल का मतलब ये हुआ कि जो उसके पास मिरर है वो कैसा है, वो उसके पास मिरर हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो एक के पास जो मिरर था वो था प्लेन, दूसरे के पास था कॉन्वेक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म रियल इमेज, रियल इमेज बनाने के लिए कौन सा मिरर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रियल इमेज को फॉर्म करने के लिए कॉन्केव मिरर यूज़ कर सकते हैं, तो कॉन्केव मिरर बिल्कुल सही है, इसमें रियल इमेज बनती है। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कौन सा मिरर, कॉन्केव मिरर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 34। इसमें कहा गया है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और कितनी दूर पे रखा हुआ है, 0.5 मीटर दूरी पे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म बाय द मिरर विल बी। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है आपके पास ये, और ऑब्जेक्ट की और मिरर की दूरी क्या दी गई है, ये दी गई है 0.5 मीटर। ठीक है, आपसे बोला क्या गया है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसकी इमेज होगी, इमेज कितनी होगी, 0.5 मीटर होगी। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस हो गई 1 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट इज पार्ट 35। क्वेश्चन नंबर 35 है यू आर प्रोवाइडेड विद कॉन्केव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अ कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए इतनी चारों चीज़ें आपको दे दी गई, आपको क्या बताना है, इनलार्ज्ड इमेज चाहिए। ठीक है, आप कौन सा मिरर यूज़ कर सकते हैं और कौन सा लेंस यूज़ कर सकते हैं इनलार्ज्ड इमेज के लिए। कॉन्केव मिरर से इनलार्ज्ड इमेज बनती है, बिल्कुल सही है, बनती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर से नहीं बनती। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर सही है और कॉन्वेक्स लेंस सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज पार्ट 36। अ रेनबो कैन बी सीन इन द स्काई। तो रेनबो अगर आप देखेंगे तो वो किस डायरेक्शन में होता है, वेयर द सन इज इन फ्रंट ऑफ यू, वेयर द सन इज बिहाइंड यू। तो सन अगर आपके पीछे है तब आपको रेनबो सामने दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय। तो इरेक्ट इमेज भी बननी है, ठीक है, तो इरेक्ट भी बननी है और साथ ही साथ इनलार्ज भी बननी है। दोनों तरीके की इमेज किस केस में बन सकती है ये आपको बताना है। तो ये बन सकती है कॉन्केव मिरर के केस में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज कॉन्केव मिरर। और अगर आपसे कंडीशन पूछी जाए क्या होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को बहुत ही पास होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी नियर टू द मिरर। किस केस में, कॉन्केव मिरर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। यू आर प्रोवाइडेड विद कॉन्वेक्स मिरर, अ कॉन्केव मिरर, अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव लेंस टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज। अब देखिए इन्वर्टेड इमेज आपको कब मिलेगी, तो कॉन्केव मिरर में आपको इन्वर्टेड इमेज मिलेगी और कॉन्वेक्स लेंस में मिलेगी। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर इसका होगा और कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, बी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्योंकि कॉन्केव मिरर में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है और कॉन्वेक्स लेंस में भी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। एन इमेज फॉर्म बाय अ लेंस इज इरेक्ट। तो इमेज जो लेंस पे बनती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। सच एन इमेज कुड बी फॉर्म बाय। देखिए इरेक्ट इमेज किस में बनती है आपको बताना है। ठीक है, तो इमेज जो इरेक्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस में क्या बनेगी, तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके का होता है, इसमें इरेक्ट इमेज बनती है, लेकिन कब बनती है, इसमें जो इमेज बनेगी इरेक्ट वो बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। तो ये तो गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में कहा गया है कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड दैट इमेज इज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इरेक्ट इमेज है ये बात बिल्कुल सही गई है कि कॉन्केव लेंस में जो इरेक्ट इमेज बनती है वो कैसी होती है, स्मॉलर होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डैश किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि कितने किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इज 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपको पता होना चाहिए जो वैक्यूम में स्पीड होती है लाइट की वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको अगर आप किलोमीटर पर सेकेंड में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कैसे इसको किया जाता है, तो देखिए मीटर है यहाँ पे और यहाँ किलोमीटर बोला गया है, तो आप सीधे सीधे डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए। और डिवाइड बाय 1000 जब करेंगे तो 10⁵ आ जाएगा, और 10⁵ का मतलब क्या होता है, लाख होता है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होती है लाइट की, कहाँ पर, वैक्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है 45 डिग्री, पूछा गया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई मिरर है, ठीक है, अब आपको पता होगा जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। जैसे मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे इधर हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको दिया गया है 45 डिग्री, तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आई जो होगा वो आर के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला दिया गया है व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज। तो लाइट जब ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों में एंटर करती है, ठीक है, देन वी सी दी ऑब्जेक्ट,
तो क्या हम लोग ऑब्जेक्ट देख पाते हैं? तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बोला गया है द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे बी रिफ्लेक्टेड बाय इट। तो देखिए, या तो जो लाइट होती है वो एमिट होती है, मतलब निकलती है, या तो रिफ्लेक्ट बैक होती है, ये मतलब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो वहां से रिफ्लेक्शन होगा। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है उसमें देखिए क्या बोला गया है, एमिशन ऑफ लाइट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा गलत है, एमिशन ऑफ लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करेगी। रिफ्लेक्शन होगा जब लाइट का जब रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, तब वो फॉलो करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज डैश द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, अभी हमने आपसे डिस्कस किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन डिफरेंट प्लेन। क्या ये सही बताया गया है? क्या ये सही ऑप्शन है? क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो होते हैं, मतलब इंसिडेंट रे हो, चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल हो, ये सारे के सारे सेम प्लेन पे लाई करते हैं, डिफरेंट प्लेन पे नहीं लाई करते, दे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है इमेज फॉर्म बाय अ मिरर। देखिए, इमेज फॉर्म बाय अ मिरर, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो लेफ्ट पार्ट होता है ऑब्जेक्ट का, वो किधर दिखाई पड़ता है? राइट पे दिखाई पड़ेगा। और राइट पार्ट जो होता है ऑब्जेक्ट का, वो कब किधर दिखाई पड़ता है? लेफ्ट पे दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, मेनली क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। और ऐसी इमेज को क्या कहा जाएगा? लेटरली इन्वर्टेड इमेज कहा जाएगा। एक बहुत अच्छा मैं इसका एग्जांपल आपको दे सकता हूं। देखिए, कभी भी आप शीशे में कभी क्रिकेट देखा करिए, तो अगर मान लीजिए आप सचिन तेंदुलकर को देख रहे हैं, विराट कोहली को देख रहे हैं, और वो राइट हैंड से बैटिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मिरर में देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि वो लेफ्ट हैंड से बैटिंग कर रहे हैं। तो इसी फिनोमेना को कहते हैं हम लोग लेटरल इन्वर्जन। और ये चीज किस में होती है? तो ये होती है प्लेन मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है व्हेन ऑल पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल देन द रिफ्लेक्शन इज नोन एज। तो देखिए, जो इंसिडेंट रेज थी किसी सरफेस पे, जो इंसिडेंट रेज आई वो तो पैरेलल हैं, ठीक है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज गई, अगर वो कुछ इस तरीके की थी कि वो आपस में पैरेलल नहीं थी, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बुलाया जाता है? दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये होता कब है? ये होता तब है जब ये जो सरफेस है, ठीक है, ये कैसा होगा? रफ होगा। तो रफ सरफेस में याद रखिएगा कौन सा रिफ्लेक्शन होता है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो बहुत सारी चीजें आपको आज पता हो सकता है, नई भी चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है डैश इज कॉज्ड बाय इर्रेगुलरिटीज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इर्रेगुलरिटी बोला जाए या रफनेस बोला जाए, एक ही बात है। तो रफनेस की वजह से क्या होता है? तो रफनेस की वजह से क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है? तो गलत। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ सरफेस से, ठीक है। दो याद रखिएगा, अगर स्मूथ सरफेस है तो जो रिफ्लेक्शन का टाइप होगा दैट विल बी रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करी जाएगी तो वो किसकी वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ इरेगुलर सरफेस, और वी कैन से इरेगुलरिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो उससे पहले थोड़ी सी बातें देख लेते हैं क्या है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन देखिए, अभी हमने बताया कैसा सरफेस रिस्पॉन्सिबल है रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए। तो स्मूथ सरफेस, पॉलिश सरफेस, रेगुलर सरफेस, ये रिक्वायर्ड होते हैं। डिफ्यूज को ही हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए कैसा सरफेस चाहिए? रफ सरफेस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में बोला गया है नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज ड्यू टू डैश ऑफ लाइट। तो देखिए, जो भी चीजें हमको अपने आसपास दिखाई पड़ती हैं, या तो उनके पास खुद की लाइट है इसलिए वो हमको दिखाई पड़ रही है, या तो लाइट का क्या हो रहा है? लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। ऑब्जेक्ट विच शाइन्स इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो क्या वही इल्यूमिनेटेड होते हैं ऑब्जेक्ट हैं जो दूसरे की लाइट से शाइन करते हैं? जैसे मून की अगर बात करी जाए तो मून क्या
ल्यूमिनस है तो आंसर है मून इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, ठीक है, लेकिन मून के पास खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट से चमकता हुआ हमको दिखाई पड़ता है, तो उसी ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। तो ये ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ बात कही गई है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देखिए ऐसे कुछ दिए गए, जैसे सन है, फायर है, फ्लेम है, इलेक्ट्रिक लैंप है, इनके पास खुद की लाइट है, ठीक है, इसीलिए इनको किस में रखा गया है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है पेरिस्कोप। आप लोग ने देखा होगा पेरिस्कोप कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ पेरिस्कोप होता है, हम लोग इसको सबमरीन में मेनली यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए दो प्लेन मिरर्स यूज होते हैं, एक यहाँ पे यूज होता है और एक यहाँ पे यूज होता है, दोनों 45 डिग्री पे रखे होते हैं, तो जो एंगल है वो 45 डिग्री होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो होता क्या है, जब लाइट ऊपर से आती है, इस पे टकराती है, इधर आती है और फिर आंखों में चली जाती है और हमारी आईज यहाँ से हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया था प्लेन मिरर्स कितने होते हैं, तो इसमें दो प्लेन मिरर होते हैं इन केस ऑफ अ पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इमेज बनेगी वो इरेक्ट होगी, ठीक है, तो रियल नहीं बनेगी, सिर्फ यही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। रियल इमेज स्क्रीन पे बनती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कहा गया फाइंड आउट द हाउ मेनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर बिटवीन देम आर फॉर्म। देखिए दो प्लेन मिरर्स हैं और दोनों को कहाँ रखा गया है, आपस में पैरेलल रखा गया है, ठीक है, बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी कितनी इमेजेस बनती हैं, तो याद रखिएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं, ठीक है। तो अगर दो प्लेन मिरर्स हैं और दोनों कैसे रखे हुए हैं, पैरेलल रखे हैं, तो जो नंबर ऑफ जो इमेजेस बनेंगी दैट विल बी व्हाट, इन्फिनिटी। और इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं और फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला है 360 अपॉन थीटा माइनस 1, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दो प्लेन मिरर्स को 90 डिग्री पे रखा गया है, आ जाएगा तो आपको चाहिए यहाँ पे थीटा जहां लिखा हुआ था वहां पे आप 90 रख दीजिए, तो 360 अपॉन 90 हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। कब, जब दो प्लेन मिरर्स को 90 डिग्री एंगल पे रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय मिरर्स प्लेस्ड एट एंगल टू ईच अदर इज यूज्ड इन कैलिडोस्कोप। और जो पिछला हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, कि कई सारी इमेजेस फॉर्म होती हैं अगर प्लेन मिरर्स को अलग अलग एंगल्स पे सेट किया जाता है, तो इससे बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाए जाते हैं और इसको हम लोग कैलिडोस्कोप में यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कैलिडोस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप कहेंगे इट वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 टू मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर। अगर मान लीजिए दो मिरर्स हैं, ठीक है, और वो दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, मतलब दोनों बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसी बनती हैं, तो देयर आर मल्टीपल इमेजेस फॉर्म, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन वहां पर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है सनलाइट इज रिफर टू एज व्हाइट लाइट। देखिए सनलाइट को हम लोग व्हाइट लाइट भी कहते हैं। व्हाइट लाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास 7 कलर्स होते हैं, याद रखिएगा कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। विब्ग्योर, VIBGYOR विब्ग्योर होता है, V वॉयलेट है, I इंडिगो है, B ब्लू है, G ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। और इन सबको अगर मिक्स किया जाए तो कौन सा कलर दिखाई पड़ता है, व्हाइट कलर दिखाई पड़ता है, इसीलिए इस लाइट को हम लोग व्हाइट लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो देखिए स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, इसको बोला जाता है डिस्पर्जन। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर का बैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम भी आप याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 द आई हैज रफली डैश शेप। तो आई का शेप कैसा होता है, तो स्फेरिकल शेप होता है। चलिए एक डायग्राम में देख लेते हैं आई का शेप। तो देखिए आप देख सकते हैं स्फेरिकल शेप है, ठीक है। अब क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, तो सबसे पहले जो आप देख सकते हैं सबसे आगे वाला जो पार्ट है वो सी है, सी मतलब कॉर्निया है, जो आप सबसे आउटर मोस्ट पार्ट दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। इसके बाद देखिए डार्क ब्लू में देखिए कुछ दिया गया है, दिस इज कॉल्ड आइरिस, ठीक है। अब आइरिस के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे येलो कलर में दिया गया है वो हमारा लेंस है, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है।
लेंस को पकड़े कौन रहता है, तो सीलियरी मसल्स पकड़े रहती हैं जो लेंस के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, अच्छा इसमें एक और चीज हम बता देते हैं, जो पीछे आपको स्क्रीन दिखाई है, जो पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है पोर्शन, इसी को रेटिना बोला जाता है। ठीक है, और जो इमेज हमारी बनती है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो इसी रेटिना पे बनती है, और ये रेटिना कनेक्टेड होता है ऑप्टिक नर्व से, और ये ऑप्टिक नर्व जाती है ब्रेन में। तो हमारा ब्रेन उसको जज करके बताता है कि जो इमेज बन रही है वो किस चीज की इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट बोला गया है द आउटर कोट ऑफ आई इज व्हाइट, बिल्कुल सही है, आउटर कोट जो आई का होता है व्हाइट होता है। नेक्स्ट बोला गया है इट इज टफ, मतलब इस आउटर कोट की बात करी जा रही है तो वो टफ होता है। ठीक है, जिससे आई एक्सीडेंट से प्रिवेंट हो जाती है, एक्सीडेंट से बची रहती है। मान ली कोई एक्सीडेंट होता है तो आपकी आंख तुरंत खराब ना हो पाए, तुरंत टूट ना जाए, मतलब खराब ना हो जाए, ये कह सकते हैं फेलियर ना हो जाए आईज में, तो इसकी वजह से वो कैसा होता है, टफ होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया, बिल्कुल सही है, इसको कॉर्निया बोलते हैं। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें कहा गया है कॉर्निया कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ये गलत है, कॉर्निया कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल कौन करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, आइरिस साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करेगा, और इसी तरीके से जो प्यूपिल होगा वो लाइट जितनी एंटर होनी है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर। तो कॉर्निया के पीछे भी हमने एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर देखा था, और उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड आइरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आइरिस में स्मॉल ओपनिंग होती है, प्यूपिल जिसको कहते हैं, इसको हिंदी में पुतली कहा जाता है। ये ब्लैक कलर की होती है, और ब्लैक इसलिए होती है बिकॉज ब्लैक इज बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ लाइट। नेक्स्ट पार्ट इज द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस, बिल्कुल सही है। देखिए आइरिस का अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए तो आप कह सकते हैं आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। नेक्स्ट बोला गया है आइरिस इज द पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। आप लोग ने देखा होगा कुछ लोग की आईज ब्लैक होती हैं, कुछ लोग की आईज ब्राउन होती हैं, कुछ लोग की आईज ब्लू भी होती हैं, तो वो किसकी वजह से हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आइरिस। और यहाँ बोला गया है वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, तो ये ऑप्शन गलत है। रेटिना स्क्रीन है, और स्क्रीन पे कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी इसमें। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। व्हेन वी से दैट पर्सन हैज ग्रीन आइज, देखिए अगर हमने बोला किसी पर्सन की आइज ग्रीन है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, कलर आइरिस का है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया है द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया है बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ आई इज अ लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर। देखिए जो लेंस है, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये सेंटर पे क्या होता है, थिक होता है, और साइड्स में क्या होता है, बॉटम और अपर सरफेस पे क्या होता है, ये थिन होता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया है अवर आई हैज कॉनकेव लेंस, ये गलत है, हमारी आई में कॉनकेव लेंस नहीं होता, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, तो देखिए ये जो है तरीका कॉन्वेक्स लेंस को बनाने का। कॉनकेव कैसे बनता है, तो ये हमारा जो लेंस है दिस इज कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लेंस फोकसेस लाइट ऑन बैक ऑफ आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना, बिल्कुल सही है, रेटिना पे इमेज बनेगी। रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल, ये भी सही है, इसको रॉड्स एंड कोन्स के नाम से कहा जाता है, जो नर्व सेल्स होती हैं। सी ऑप्शन में दिया गया है, दोनों सही है, और सी ऑप्शन में दिया गया है सेंसेशंस फेल्ड बाय नर्व सेल आर देन ट्रांसमिटेड टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व, तो अभी हमने बताया था, इसका मतलब सभी ऑप्शन सही है, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले देख लेते हैं कोन्स क्या होते हैं, रॉड्स क्या होते हैं। तो देखिए लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, तो कोन्स ऐसे लाइट सेंसिटिव सेल हैं जो ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं, विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, और रॉड्स ऐसे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ठीक है, कोन्स, एक और चीज आपको याद रखनी है, कोन्स कलर को भी सेंस करते हैं। ठीक है, और देखिए कुछ रेटिना पे कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर कभी इमेज नहीं बनती है, और उसको क्या कहते हैं, उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है,
अभी ब्लाइंड स्पॉट का हम आपको एक फोटो दिखाएंगे, उसमें बहुत अच्छी चीज आपको दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट बोला गया है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इंटैक्ट इन अवर आई फॉर डैश सेकेंड। तो हमारी आंखों में जो इमेज है वो किसी भी चीज की छपी रहती है, और कितनी देर के लिए छपी रहती है, तो 1/16 सेकेंड के लिए वो छपी रहती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है। अच्छा, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए इसमें करना क्या है, बहुत अच्छी एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, इसमें देखिए करना ये है कि आप क्रॉस को और ये जो डॉट दिखा दिया हुआ है इसको ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, अपने मोबाइल को ही, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं, अगर आप किताब पे कहीं भी देख रहे हैं, इसको आप आगे लेके आइए, मतलब एक को आप फोकस करिए सिर्फ। जैसे मान लीजिए आप क्रॉस देख रहे हैं, तो सिर्फ आप क्रॉस को ही फोकस करिए, और क्रॉस को फोकस करते करते आप आगे लेके आइए स्क्रीन। जब आप आगे लेके आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपका ये जो डॉट है ये गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये डॉट गायब हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक बार में सिर्फ एक ही चीज को देख पा रहे हैं, और इसी से हमारी एक नई चीज आती है जिसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। मतलब ये जो इमेज थी, इस ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना पे एक ऐसे पॉइंट पे बन रही है जिसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे, और वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप बुक में करिएगा, बुक से आप करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि स्क्रीन पे अगर आप मोबाइल स्क्रीन से कर रहे हैं तो वो चीज आपको उतनी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये लाइट फेंक रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है इनकरेक्ट क्या है। तो आईलिड्स प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई, बिल्कुल सही है। आईलिड्स आल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है। आईलिड्स कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, क्या आईलिड्स साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करेंगे? ठीक है, हो सकता है कंट्रोल करें। ठीक है, हालांकि साइज ऑफ प्यूपिल को आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोग गलत कह सकते हैं। और बोला गया है दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 14 पिक्चर्स पर सेकेंड, ये भी सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें सिर्फ ये ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि आईलिड्स का काम ये नहीं होता। आईलिड्स का काम क्या होता है, मतलब आइरिस का काम ये होता है दैट इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। तो सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, बाकी सारे ही ऑप्शन क्या है इसके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद रखिएगा अभी हम लोग ने 1/16 सेकंड की बात करी थी। अच्छा, अगर मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो में याद रखिएगा छोटी छोटी सी पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, और वो पिक्चर्स किस फ्रेम पर सेकंड से चलती हैं, तो हम लोग की अगर आई के देखी जाए तो हम लोग 1/16 सेकंड के लिए किसी इमेज को लगातार, मतलब वो हमारी आंखों पे 1/16 सेकंड के लिए छपती हैं। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ फ्रेम्स हम लोग की आंखों के सामने अगर एक सेकंड में 16 फ्रेम से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमको वीडियो के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो हम लोग की वीडियोस होती हैं वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड में चलती हैं, कुछ 26 फ्रेम पर सेकंड में चलती हैं। तो जितना अच्छा फ्रेम रेट होगा उतनी साफ हमको वीडियो या उतनी अच्छी हमको क्वालिटी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज इट फॉर्म द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग की आंखों में इमेज कहाँ बनती है, तो रेटिना पे बनती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, इन ओल्ड एज आई साइट बिकम्स फॉगी। तो आप लोग ने देखा होगा अक्सर बुढ़ापे में हो जाता है ऐसा कि जो आई साइट होती है, आई लेंस के ऊपर एक व्हाइट कलर का लिक्विड टाइप का आता है, फॉग टाइप का आता है, तो उससे उस बीमारी को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटरैक्ट। और इसको रिमूव करने का तरीका क्या होता है कि लेंस में चेंजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट इज एग, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर और फ्रूट्स, ये सब किस में रिच हैं, तो ये सब रिच हैं विटामिन ए में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कहा गया है द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज ब्रेल। तो ब्रेल आपको पता होगा, ब्रेल सिस्टम होता है। ठीक है, टच सेंसेशन से ब्रेल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। टच करके ही हम लोग बता सकते हैं, जो थोड़े से ब्लाइंड लोग होते हैं वो टच करके ही बता देते हैं कि क्या लिखा हुआ है और क्या चीज़ है। तो ये बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सिस्टम है। नेक्स्ट इज लुइस ब्रेल, ये खुद भी एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे। ठीक है, इन्होंने ये ब्रेल सिस्टम कब दिया था, पब्लिश किया था इसको 1821 में। नेक्स्ट इज, अच्छा आज की बात अगर करी जाए तो आज का जो ब्रेल सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया गया है 1932 से। और ये ब्रेल सिस्टम किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कॉमन लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नोटेशन, सब कुछ मतलब इससे किया जा सकता है। ठीक है, और बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिनको भी रीड किया जा सकता है किससे, ब्रेल सिस्टम से। नेक्स्ट इज ब्रेल सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, कितने डॉट पैटर्न्स होते हैं, तो 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं। और याद रखिएगा ब्रेल सिस्टम कैसे बिगिन करता है, तो बिगिन होता है लेटर से, उसके बाद आते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स और लास्ट में आते हैं लेटर के कॉम्बिनेशन। मतलब ये पैटर्न होता है ब्रेल को पढ़ने का, ब्रेल सिस्टम को सीखने का। नेक्स्ट इज, अच्छा यहाँ पे देखिए हेलन केलर की बात करी गई है, ये भी एक ब्लाइंड है और इन्होंने ब्रेल सिस्टम बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने भी सीखी हैं। ठीक है,
मतलब ये सिर्फ कहा गया है कि एक इंसान चाहे कैसा भी हो वो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ ये आपको समझना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू डैश एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा इक्वल होता है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर से इमेज जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, तो वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर होती है और सेम साइज होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ए नहीं सही होगा, क्योंकि देखिए ए में इनलार्ज दिया गया है, ठीक है, रियल तो होती ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है और जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतना ही बड़ा इमेज भी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। हाउ मेनी इमेजेस ऑफ कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स। देखिए पैरेलल प्लेन मिरर्स हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, कितनी इमेजेस बनेंगी, बहुत सिंपल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, बहुत ईजी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कहा गया है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ रिफ्लेक्टेड रे इज एट एंगल ऑफ 90 डिग्री टू इंसिडेंट रे। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया गया है रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। अब देखिए ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल हो जाएगा। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या दिया गया है, इट इज गिवन एज 90 डिग्री। आपको बताना है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए अगर ये 90 है तो आपको पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा और दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब ये भी 45 हो जाएगा और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। टू मिरर्स मीट एट राइट एंगल्स, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट वन ऑफ द एंगल एट 30 डिग्री, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकंड मिरर। बहुत सिंपल है, देखिए आपको क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रे बनानी है तो पहले ऐसे बना लीजिए, फिर आप ऐसे कर दीजिए, वो दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है। एंगल भी अगर आप बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये अगर 30 है तो ये भी आपको पता है 30 हो जाएगा, और अगर ये 30 है ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बेसिक ज्योमेट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ब्रेल सिस्टम मेथड डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन बाय, तो रिकॉग्निशन कैसे होता है ब्रेल सिस्टम में, तो टच, छूने से वो लोग पता कर लेते हैं कि वो क्या चीजें लिखी गई हैं, क्या उसमें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पार्ट ऑफ आई विच कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग द आई, देखिए अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि कौन अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, तो वो है आइरिस, ठीक है, क्योंकि ये साइज ऑफ पीपल को कंट्रोल करता है। वी सी अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अगर कोई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे देख पाते हैं, उसके रिफ्लेक्शन से देख पाते हैं। देखिए कोई भी लाइट जाती है उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है, जिससे हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड्स एंड कोन्स के रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सी ऐसी बात है जो सही कही गई है, तो रॉड्स, देखिए कोन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। अभी हम लोग ने देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन एक कर लिया था, तो इसको हम फिर से नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन किया था। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। नेम द पार्ट ऑफ आई विच गिव्स कलर टू आईज। तो अभी हम लोग ने ये भी क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो आइरिस ऐसा पार्ट है जो आई को क्या देता है, कलर प्रोवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा, IRIS, आइरिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा आइरिस, ठीक है। वीडियो लेक्चर बेटा बनाया है, आप लोग कमेंट बॉक्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 10th की प्लेलिस्ट में आपको ह्यूमन आई का लेक्चर मिल जाएगा, वहां से आप लोग आई के बारे में बिल्कुल डीप नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 40 हम लिंक जो होगी उसकी उसको कमेंट बॉक्स में नीचे लगा देंगे, अभी थोड़ी देर बाद वो आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में बोला गया है बूझो वाइल वेविंग हिज हैंड। देखिए अगर कोई भी है, बूझो ही क्या है, कोई भी अगर हैंड वेव करता है और बहुत तेजी से वेव कर रहा है, ठीक है, तो जो फिंगर्स होती हैं थोड़ी सी ब्लर दिखाई पड़ती हैं। क्यों दिखाई पड़ती हैं, तो इसके पीछे जो रीजन है वो है परसिस्टेंस ऑफ विजन, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज को अगर देखना चाहें तो 1/16 सेकंड के लिए ही देख सकते हैं, और अगर वेविंग बहुत तेज है तो दो इमेजेस 1/16 इमेज में 1/16 सेकंड में फॉर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। हाउ मेनी टाइम्स इज अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड। देखिए कितनी बार रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, अगर दो प्लेन मिरर्स रखे हुए हैं और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो इससे लाइट जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, वापस आएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर वापस आएगी, फिर मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या होती है लाइट
रिफ्लेक्शन करती है। ठीक है बेटा, पूरा चैप्टर समझा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। इसमें देख लो क्या है बेटा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 60 डिग्री। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल जो दिया गया है वो 60 डिग्री दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो ये 30 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, काम खत्म। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर अपीयर्स टू बी 25 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो हमको दूरी दी गई है वो 24 सेंटीमीटर की दी गई है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं, इसको करके थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाना जरूरी है। जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ये 24 नहीं दिया गया बेटा, ऑब्जेक्ट ये है और इसके और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस दी गई, ये जो डिस्टेंस दी गई दिस इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, तो मिरर ये है, ठीक है, दिस इज मिरर और ये ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है ये वाली जो डिस्टेंस होती है दिस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे 12 ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर इसका आंसर